सबका स्वागत है सत्संग में। सबको मेरा प्रणाम। लाइव सत्संग में सब लोग ज्वाइन करें। तो सब लोग शुरुआत करते हैं। हम सब मिलके हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें। अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे। टू स्टार्ट अवर सत्संग हम लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। जो हमारा ध्यान चारों तरफ बिखरा हुआ है उसे समेट के वापस अपने साथ हो जाते हैं। तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। तो आती जाती श्वास को देखें। चाहें तो एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे मेरे परमात्मा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आपसे एक होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी आपका जैसा आपका भाव है, जो भी आप जैसे भी शब्दों में परमात्मा को याद कर सकते हैं करें। परमात्मा को याद करना मतलब स्वयं के साथ एक हो जाना। एक ही बात है। हमें लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर जब आप शब्दों को हटा देते हो, यदि परमात्मा शब्द परमात्मा ही है, अगर हम शब्द हटा दें तो फिर क्या है? हमें लगता है परमात्मा कहने से हमें एक फीलिंग आती है, लेकिन अगर हम परमात्मा शब्द यूज़ ही ना करें तो फिर हम आपको क्या एहसास होगा? अपने होने का एहसास होगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें एक ही बात है। कहने के दो ढंग हैं। जब हम परमात्मा कहते हैं तो हमें लगता है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। ऐसा नहीं है, हम एक ही हैं। कहने के दो ढंग हैं। हम अपने आप को उससे जुदा ना माने। हम अलग हैं ही नहीं, हो सकते नहीं। और बहुत ज़्यादा हमें शब्दों में उलझना नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें जो वाद विवाद में नहीं पड़ना, ये सही है, ये गलत है, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। शास्त्रों के लिए भी हमें थोड़ा सा सरल होना है। शास्त्रों की भाषा को भी हमें सरलता से समझना है, सहजता से। यदि पढ़ना भी है तो बस सिंपल सिंपल चीज़ें उसमें से ले लें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमारा जीवन सुंदर हो, प्रेजेंट में रहना, अपनी ग्रोथ करना, अपनी चीज़ों को देख पाना कि मेरे अंदर कहाँ गड़बड़ है, उसको ठीक करते जाना और आगे बढ़ते जाना, बिना वाद विवाद के, बिना दूसरे को गलत ठहराए, बिना किसी की निंदा किए, बिना किसी को दोषारोपण किए, शिकायतें ना उठाएं। इस तरह से छोटा छोटा हम तब करते जाएंगे, स्वयं के साथ एक होते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपके अंदर एक निखार आता चला जा रहा है, एक सुंदरता बढ़ती जा रही है, आप खिलते जा रहे हो थोड़ा थोड़ा, है ना। आपकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगेगी, बिखरने लगेगी, और उसका पता दूसरों से ज़्यादा चलेगा। जब दूसरे आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो उनको कुछ अच्छा महसूस होगा। क्योंकि जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हो, अपने साथ एक हो जाते हो, तो दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है, दूसरों का ध्यान रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है, तो कहा जाता है कि पहले हम खुद आनंदित हो जाएं, शांत हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, तो ही हम दूसरों को भी वो दे पाएंगे जो हमारे पास है। यदि हम शांत हैं तो हमसे दूसरे को भी शांति मिल सकती है। यदि हम आनंदित हैं तो हमसे दूसरों को भी आनंद मिल सकता है, या उसकी खुशबू उन्हें भी प्राप्त हो सकती है, छलकती है। जो चीज़ हमारे अंदर है वो छलकता है। गुस्सा है तो गुस्सा छलकता है, आनंद है तो आनंद, प्रेम है तो प्रेम, शिकायतें हैं तो शिकायतें। जो भी हम अंदर हमारे अंदर है वही बाहर प्रकट होता है।
है ना। किसी से भी आप बात करो, 5 मिनट में पता चल जाता है वो व्यक्ति कैसा है, उसके अंदर शिकायतें हैं कि गुस्सा है कि लालच है कि प्रेम है। थोड़ी देर बात करके आप सब भाप जाते हो, क्योंकि जो मुंह से बोल रहा है वो वही उसका परिचय है। जो वो सोच रहा है वही उसका परिचय है। जो उसकी किरणें बिखर रही हैं वही उसका परिचय है। तो चलिए एक बार फिर से सबका स्वागत है, और आप में से जो प्रश्न कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। म्यूट कर लें सुमित्रा जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एनीबडी, कोई प्रश्न है किसी का? चलिए कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आंख सब लोग बंद रखेंगे, क्योंकि आंख बंद रखने से हम एक तो अपने साथ हो जाते हैं, दूसरा बाहर ध्यान नहीं भटकता, और तीसरा सत्संग सीधा हृदय में उतरता है, और सेल्फ अध्ययन भी हो जाता है, जैसे ना स्वाध्याय, उसका भी मौका मिलता है आपको, और एक श्रवण की सही टेक्निक हाथ में लगती है कि हम बस मौन में सुने, ज़्यादा सोचे नहीं, विचारे नहीं, विवाद में ना पड़े, बस शब्दों को पी जाएं, बिना समझे पी जाएं, बस वो अपने आप हृदय में उतर जाएंगे। जब हम बहुत कैलकुलेशन में आ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो चूक जाते हैं, जबकि ऐसा हमें लगता है समझना जरूरी है। वो समझ आ ही जाएगा, बस आपका खुद के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान कहाँ से आएगा? खुद के भीतर से आएगा। मेरे शब्दों से तो आपको थोड़ा सा मदद मिल रही है, पर असली ज्ञान कहाँ से आने वाला है? आपके अंदर से ही आने वाला है। आप ही परमात्मा हो, और आप ही सही माने में आपका गुरु आपके भीतर ही बैठा हुआ है, जो आपको गाइड करता है पल पल। तो बाहर का गुरु आपके भीतर के गुरु से जोड़ देता है। जैसे किसी के पास आंख ना हो तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी आंख दे देगा, उसको रोशनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंख उसको मिल गई, वो खुद ही देख लेगा रोशनी क्या है, रोशनी से क्या क्या दिखता है, कैसे दिखता है। तो ऐसे ही गुरु का काम क्या है? वो आपको आंख देता है कि आप खुद ही देख लो, खुद ही जान लो, खुद ही परख लो। रटे रटाए आंसर यहाँ काम नहीं आते हैं। कुछ भी पढ़ के, सुन के, समझ के, कुछ प्रैक्टिस करने से भी नहीं आता है। खुद की ज्ञान चक्षु से यदि हम खुद समझ जाते हैं ना, तो फिर वहां से परिवर्तन आता है। हाँ, सुनने से आप उसको एक्सपेरिमेंट करें, कुछ भी सुना है एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है शुरुआत के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको किसी भी प्रयास की जरूरत नहीं, कुछ समझने की, कुछ खोने की, कुछ पाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बस हो, आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। आपका होना ही बहुत सुंदर है, खुशबूदार है, ब्यूटीफुल है। जैसे गुलाब का फूल है, बस वो है तो सुंदरता बिखेर रहा है, ऐसे ही आपका होना सुंदरता बिखेरता हुआ हो। वो हो जाएगा जब आप अपने स्वयं के साथ रहेंगे, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ डिमांड किए, बिना कुछ सोचे, बस जीना है, इस पल में हो जाएं और जी लें, इतना ही काफ़ी है। कितना सिंपल है ज्ञान, कोई ज्ञान मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य सदा हमारे साथ है। सिर्फ हम उस तरफ निगाह कर लें, उसकी तरफ पीठ ना करें, उसको बस संभाल के चले, उसी के साथ जीना शुरू कर दें, तो आपका पूरा जीवन आनंदित हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, और बाहर का जीवन भी सुधरने लगेगा। ये एक मिरेकल होता है, जो भीतर अपने साथ हो जाते हैं, उसका बाहर का जो है सिस्टम भी बिल्कुल बैलेंस और सही दिशा में जाने वाला हो जाता है। जो सही है वो अपने आप होने लगेगा, सहजता से ही। मुश्किलें आएंगी ही नहीं, या तो
या तो आएंगी तो आपको और ग्रो कराने के लिए ज़रूरी होंगी तो ही, और या फिर आएंगी और कैसे आई और गई, मिरेकल लगेगा। बिना कुछ किए बहुत कुछ घटने लगता है। जब हम स्वयं के साथ होते हैं, बिना सोचे बहुत कुछ हो जाता है, बिना कुछ किए बहुत कुछ हो जाता है, बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, हमें संसार में यही लगता है बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और जो व्यक्ति परमात्मा के साथ या खुद के साथ जुड़ने लगता है, अपनी वननेस में आ जाता है, अपने होने में ही बस सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर चारों तरफ पूरी प्रकृति उसके साथ हो जाती है और पूरी प्रकृति उसका सहयोग करती हुई दिखती है। और वो खुद भी हैरान होता है कि जब सब मांगना छोड़ दिया, सब करना भी छोड़ दिया, निष्क्रियता में आ गए, सहज क्रियाएं होंगी पर वैसी भाग दौड़ और बेचैनी नहीं है अब कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ हो जाने की, कुछ बन जाने की, कुछ पा लेने की, ऐसी कोई अब बेचैनी नहीं जब बची। तब चीज़ें सहज होती हैं, सहज अपने आप, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति आपको बस मूव कराती रहती है, जो जरूरी है वो अपने आप होने लगता है। तो अब आप लोगों में से भी कोई यदि कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज़ करे, आपको मैं मौका देती हूँ। कुछ पूछें तो थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आंख बंद रखें, सब लोग स्वाध्याय करेंगे। आंख बंद रखें और अपने भीतर झांके, सभी लोग, आप में से सब आंख बंद करके अपने हृदय को टटोलें। कैसा लग रहा है, क्या चाहिए मुझे, किस बात की चिंता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चिंता खाई जाती है, तो आज चलो हम उसी को ठीक कर लेते हैं। उस चिंता को हमेशा के लिए अपने हृदय से निकाल के फेंक देते हैं। चिंता मतलब जो है तो नहीं, पर हमने सोच के पैदा कर ली, उसको चिंता बोलते हैं। ऐसा हो ना जाए, कुछ खो ना जाए, फियर आ जाता है हमें जब। साइकोलॉजिकल फियर जो चिंता का कारण, कैसा हुआ है नहीं कभी, हो ना जाए। तो देखिए सब अपने भीतर कि ऐसा क्या है हमारे अंदर जिसको मुझे खोने का डर है। देखें सभी, कौन से हैं डर जो लेके हम बैठे हैं। बिल्कुल अकेले होकर देखना है अपने साथ, मेरे अंदर क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा उसके लिए आपको तैयार रहना है। और उसके लिए क्या होना चाहिए फिर, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी अटैचमेंट है कहीं भी, किसी से, किसी के साथ भी, या फिर अपने विचारों के साथ भी यदि अटैचमेंट है, अपनी धारणाओं के साथ अटैचमेंट है, अपनी कल्पनाओं के साथ, इमेजिनेशन, कोई सपना देख लिया और अब उसको पकड़ के बैठे हैं, कुछ सोच लिया उसी को पकड़ के बैठे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और जब वो नहीं होता तो फिर दुखी होते हैं, या फिर डरे रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो क्यों ना हम ऐसी जिंदगी जिए जहाँ डर है, चिंता हो ही ना, हो जाए, ना हो, कोई परवाह नहीं, बेफिक्री में जीना। जैसे फकीर होते हैं, कैसे जीते हैं फकीर, इसीलिए कहा गया बेफिक्री में जीना। बेफिक्र हो जाए, वो व्यक्ति ही बेफिक्र हो सकता है जो ना तो राग में है ना द्वेष में। यदि हम राग में हैं तो भी चिंता पकड़ेगी, द्वेष में है तो भी, कुछ पाने की दौड़ लगी है तो भी हम चिंता में आएंगे। जैसा अभी है वो बदल ना जाए, बदलने का डर भी हमें चिंता पैदा करवाता है।
कुछ छिन ना जाए वो चिंता पैदा कराता है। तो क्यों ना हम ऐसे हो जाए, जो परमात्मा हमने अपने आप को आपके ऊपर सौंप दिया, इस प्रकृति को सौंप दें, इस अस्तित्व को सौंप दें, क्योंकि हम अस्तित्व के हिस्से हैं। अस्तित्व क्या करता है? बैलेंस करता है हर समय। कुछ चीज़ें छीनता जाएगा, कुछ नई हमें देता जाएगा। जैसे रात और दिन होते हैं ना, रात होती है फिर दिन हो जाता है, फिर दिन होता है फिर रात हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हमें अच्छी लगती हैं, अनुकूल लगती हैं, फिर कुछ घटनाएं प्रतिकूल लगती हैं। म्यूट कर लें सुमित्रा जी। तो जब हमें अनुकूल लगती है या प्रतिकूल, तो ये हमें देखना समझना पड़ेगा कि ऐसा तो होता ही है। जब रात है तो दिन, फिर दिन है तो रात। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी, कुछ ना भी लगे, तो हमें क्या होना, साक्षी हो जाएं, देखने वाले हो जाएं भी ठीक है। जैसे एक बादल आया और चला गया, फिर कोई दूसरा बादल आया फिर वो चला गया। जैसे दर्पण है ना, शीशे में हम देखते हैं, मान लो एक बहुत बड़ा दर्पण लगा है, अब उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें अक्स बन रहा है, दिखाई दे रहा है, कभी कोई व्यक्ति दिख रहा है, कभी कोई व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन शीशा एज इट इज है, दर्पण वैसा का वैसा है, सिर्फ उसमें अक्ष दिख रहा है। ऐसे ही हमें हो जाना है दर्पण की तरह, कि जो भी घटनाएं दिखें, बस दिखे तो सही, लेकिन हमारे अंदर उसका कोई असर ना हो। जैसे दर्पण में कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखाई तो देता पर होता कुछ भी नहीं उसके अंदर। ऐसे हमारे अंदर भी दिखे तो सही, हम देखें तो सही, हाँ कुछ है, कुछ घटना घटी है, कुछ हुआ है, प्लस माइनस कुछ भी हुआ है, लेकिन मैं एज इट इज, मैं वैसे का वैसा ही हूं। मैं शाश्वत वैसा का वैसा देखने के लिए क्या करना है, हमें अनुभव में आनी चाहिए ये चीज़, सुनी सुनाई बात ना हो। तो सब आंख बंद करें और देखें कि क्या मेरे भीतर कुछ ऐसा है, दर्पण जैसा कुछ ऐसा है क्या, कि वो अनटच्ड रह जाता है, जिसमें कुछ भी दिखता तो है पर होता नहीं। तो वो आपको तब समझ आएगा जब आप मौन में आ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कुछ सोचेंगे ही नहीं। हर समय सोचते रहना कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं चीज़ों में यदि हमारा मन बार बार यही चीज़ों में घूमता रहेगा, तो हम जो अपनी रियल स्टेट है, मौन वाली स्थिति है, जहाँ चित्त शांत है और जहाँ पे सिर्फ दर्पण जैसी स्थिति है, वो स्थिति को हम नहीं देख पाएंगे यदि हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा, कुछ ना कुछ क्रिब करता रहेगा, शिकायतों में जीता रहेगा, खोजता रहेगा, तो हम चूक जाएंगे। तो जब ये वाली लेयर शांत हो जाए, मन वाली, दिमाग वाली, बुद्धि वाली, कुछ कैलकुलेट ना करें, कुछ जज ना करें, कुछ विरोध ना करें, ना राग करें, ना द्वेष करें, ना घृणा करें, ना शिकायत करें, तो ये बाहर की लेयर जब पूरी तरह क्वाइट हो जाती है, चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, तो धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा की झलक मिलने लगती है। हमारी आत्मा कैसी है? दर्पण जैसी, जहाँ पे बस सब झलकता तो है लेकिन अनटच रह जाता है। हो सकता है हम थोड़ी देर के लिए दुखी भी हो जाएं, परेशान भी हो जाएं, पर वो ऐसा होगा दर्पण जैसा। जैसे कोई चोट लगा हुआ व्यक्ति दर्पण के सामने हो तो ऐसा लगेगा कि दर्पण के अंदर भी सब चोट लगी हुई है। या कोई मैला व्यक्ति हो, बच्चा है कीचड़ से सना हुआ है, और वो देखेगा तो उसको अक्स में दिखेगा कीचड़ से सना हुआ कुछ, लेकिन जैसे ही वो गया वो साफ का साफ। तो जैसे ही वो घटना हटी वहाँ से, वो पल गुजर गया, वैसे ही आपका चित्त खाली का खाली। दर्पण जैसी स्थिति मतलब पास्ट बीता, आप खाली हो गए, अब आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, आप बिल्कुल खाली। फिर कोई घटना आई सामने, फिर वो सामने झलक रही है आपके भीतर, आप उसको बेस्ट अपना दे रहे हो, और फिर जैसे ही वो मोमेंट गया आप फिर खाली के खाली। फिर जो नया पल है आपके सामने, अब वहां पे आप पूरी तरह 100% उपस्थित होकर
बिना शिकायतों के, बिना क्रिप किए, जैसा भी है उसे पूर्णतः स्वीकार करते हुए, राजी होते हुए, उस पल में पूरे राजी हो जाएं, पूरे राजी और आनंदित, जॉयफुल, और जो भी कर्म करना है करते रहें। फिर वो जैसे मूवमेंट गया, अगला पल आया, फिर उसमें राजी हो गए, पुराना छूट गया, नया पूरा। अब हम 100% प्रेजेंट में क्यों नहीं रह पाते? कि पुराना दिमाग में चलता रहता है, या फिर फ्यूचर को सोचते रहते हैं। तो क्यों ना हम आज से ही कोशिश करें कि राजी हो जाएं इस पल में, कि जब वो समय आएगा फ्यूचर, तब देख लेंगे। और कुछ ना कुछ आज करना है तो आज भी करें, उसको अच्छे से करें, बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए, मज़े लेके करें। तो ये आपको देखना है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। आप ही अपने मालिक हो जाएं, अपने स्वामी हो जाएं, तो ही बात बनेगी। उधार का ज्ञान भी काम नहीं आएगा। आपको अपने अंदर से ही अपने ज्ञान को लेके आना है। क्या सही क्या गलत खुद ही निर्णय लेना होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना मौन रहेंगे, जितना दूसरों से अनटच्ड रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही दूसरों से दूर हो जाएं, अनटच्ड रहें, सबके बीच में भी आप अनटच्ड रह सकते हो, कि आप को ज़्यादा प्रभावित ना हो, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो जाएं, दुखी सुखी ना हो जाएं दूसरों की वजह से। ये बहुत बड़ा तप है जो सबके बीच में रह के ही किया जा सकता है। तो यदि हमारे लाइफ में कोई लोग हैं ऐसे जो हमें हिलाते रहते हैं, तो उनका धन्यवाद करें कि चलो अच्छा है, उनकी वजह से मेरा तप हो जाता है, मैं अपने को साध पाती हूँ कि मैं हिलूँ ना, दुखी सुखी ना हूँ, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में है, मैं अपने स्वभाव में। एक कहानी याद आ रही है छोटी सी, वो भी बता देती हूँ। एक साधु था, वो उसका स्वभाव था हेल्प करना, सेवा करना, करुणावान था बहुत ज़्यादा। तो उसने देखा एक बिच्छू जो है डूब रहा है, तो उसने नाली में, छोटी सी नाली थी, उसने हाथ से उसको बाहर निकालने की कोशिश की, तो बिच्छू ने डंक मार दिया, और वो बिच्छू फिर से छूट गया उसके हाथ से। फिर वो डूबने लगा, तो दोबारा उस साधु ने उसको उठाया, और वो फिर से उसने डंक मारा। ऐसे उसने 2-3 बार किया। तो कोई तीसरा व्यक्ति दूसरा देख रहा था कोई, तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये तो बिच्छू बार बार डंक मारा है, आप उसको फिर से कोशिश कर रहे हो बचाने की। तो बोले ऐसा है, वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं साधु होके अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं, है ना। यदि वो डंक, उसका डंक मारना स्वभाव है, और मैं साधु हूँ, मेरा स्वभाव है प्रेम करना, सेवा करना, भलाई करना, कल्याण करना, दूसरों का जहाँ तक हो सके मदद करना। तो मैं अपना स्वभाव क्यों खोऊं? ये बिच्छू तो मुझे सिखा रहा है कि मैं अपना स्वभाव में हूँ, तुम अपने स्वभाव में रहो, है ना। तो हमें बस यही एक कहानी हमेशा याद रखनी है। जब कोई दूसरा आपको कष्ट देता हुआ प्रतीत हो, या शिकायत करता हुआ प्रतीत हो, तो वो अपने स्वभाव में है ना। हमें अपनी गलती देखनी है, कि अगर हम उससे कोई गलती हो रही है तो हम उसको ठीक कर लें, माफ़ी मांग लें, और आगे के लिए सावधान हो जाएं। और यदि गलती ना भी तो भी उसे क्षमा करें, कि वो अपने स्वभाव में है, हो सकता है उसका नेचर ही ऐसा हो, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। हाँ, मेरी गलती होती तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगता, गलती नहीं है तो भी मैं उसके लिए प्रेम पूर्ण हूँ। ये नहीं कि शिकायत से भर जाऊँ कि अरे मेरी कोई गलती नहीं और ये मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, या मेरे बारे में गलत बोल रहा है या सोच रहा है। हम दुखी हो जाते हैं, हम एकदम प्रभावित हो जाते हैं। होता है ना ऐसा डे टू डे लाइफ में सबके साथ, कि अरे मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, गलत सोचा भी नहीं, और बल्कि मेरा तो प्रेम था इसके प्रति, और ये मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच रहा है। हम थोड़े से उदास हो जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये सब नहीं होना है, और यदि हो जाए तो तुरंत वापस आ जाए कि नहीं, वो अपने स्वभाव में है, मैं अपने स्वभाव में, मुझे ना तो दुखी होना है
मुझे अनटच्ड रहना, दर्पण जैसी अपनी स्थिति रखनी है, कैमरे जैसी नहीं रखनी। एक होता ना कैमरा जो फोटो एक पकड़ लेता है, कैमरे का स्वभाव होता है वो पकड़ता है, हर दृश्य को पकड़ लेता है, कैद कर लेता है खुद में। तो हमें कैमरे जैसा नहीं होना, हमें कैसा होना, दर्पण जैसा। कैद, दर्पण कैद कुछ नहीं करता, जिस समय सामने है उसके बाद वो हट गया, वो हमेशा के लिए हट गया, कोई उसके कोई चिन्ह नहीं छूट जाते, फिर दर्पण बिल्कुल खाली हो जाता है। बस ऐसे ही हमें खाली भी रहना है, शांत रहना है, दूसरों को माफ़ करना है, लेट गो करना है, दूसरों को अपने हिसाब से चलने दें, आप बस अपने स्वभाव में आ जाए। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, खुद के प्रति सावधान और पूर्णता विश्राम। सावधान एंड विश्राम, दो शब्द भी याद रखें। खुद के प्रति होश से भर जाएं, सावधान रहें कि नहीं, दुखी नहीं होना, शिकायत नहीं करनी है, माफ़ कर देना दूसरे को, लेट गो कर दें, और अपने प्रति सावधानी बरतें कि भाई कहीं मेरे अंदर कोई शिकायत तो नहीं उठ रही, कहीं मन उदास तो नहीं हो रहा, तुरंत वापस आ जाएं, गियर बदलें, गियर बदलें। हमारे हाथ में होता है, जैसे ही मन उदास होने लगे तुरंत उस मोड को चेंज करें। जैसे होता है ना मोबाइल में मोड होता है, साइलेंस मोड या साउंड वाला मोड, तो हमें ऐसी खुशी वाला मोड रखना है खुद के साथ कि मुझे खुश रहना, प्रसन्न रहना, हैप्पी। यस, और कोई आप में से भी कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई अपनी बात, कुछ याद आ गई हो, कोई इंसिडेंट, एनीथिंग यू कैन शेयर और आस्क। हाँ जी। हाँ जी, मेरा जी प्रेम नमन सभी को। हाँ जी, प्रेम। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया साधु का और बिच्छू का, जो हमेशा हमें याद रहेगा कि हाँ, हमें अपने स्वभाव में रहना है, सामने वाले के स्वभाव से प्रभावित नहीं होना है। बहुत सॉलिड एग्जाम्पल रहा ये जी। और हम हो जाते हैं प्रभावित, सामने वाला जैसा हमसे व्यवहार कर रहा होता है तो हम दुखी भी हो जाते हैं। जैसा आपने बोला, दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना, तो वो आती है, इफेक्ट होता है। तो हमारी कोशिश तो रहती है कि हम तो वो जो दिख रहा है सामने, अब जो सामने वाला प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, हम वैसे भी ना हो, हम बिल्कुल मिरर की तरह ही रहे। वो कंडीशन लाना चाहते हैं हम तो, कि हम उतनी देर के लिए भी प्रभावित ना हो, यस यस अपनी मस्ती खुश रहें, यस। ताकि सामने वाले का मोड अपने आप बदल जाए कि अरे इन्हें तो कोई नहीं रहा, शायद मैं ही गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल। उस पर असर आए हमारी खुशी का, उस मोड में रहना है हमें। तो ये सब बहुत अच्छा लगा खुद से आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संध्या जी। बिल्कुल। देखिए, फिर भी दूसरा के बारे में हमें फिर भी नहीं सोचना कि वो बदलेगा नहीं बदलेगा, हमें खुद को ही बदलना है। बस खुद पे ध्यान दें, खुद से बात करें, खुद के साथ जिएं, खुद के साथ ही रमें। हम संसार में सब जुड़े भी हुए हैं, अकेले भी हैं, दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलें कि हमारा जुड़ाव भी है और हम अकेले भी हैं। तो जहाँ पे जुड़ाव रखना है जुड़ाव रखें, जहाँ अकेले रहना अकेले रहें, है ना। और हमें अपना स्विच ऑन ऑफ करना आना चाहिए, हमें गियर बदलना है। दूसरा, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में ना दे कि उसने कुछ भी बटन दबाया, अब हमारा पूरा दिन खराब हो गया, हमारा मूड खराब हो गया जी, अब पूरा दिन हम उसी ऑफ मूड में काम कर रहे हैं, ऑफ मूड में खा पी रहे हैं, वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा इसने ऐसे कह कैसे दिया। तो जैसे यदि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना है, बस पहले तो निर्णय ले, अरे मुझे अपना मूड ठीक करना है, तुरंत आपको आइडियाज़ आएंगे कैसे करना है। थोड़ा सा म्यूज़िक लगाए, डांस कर लें, कुछ नृत्य कर लें, किसी अच्छा कोई दोस्त है तो उससे बात कर लें, कुछ हंसी मजाक वाला कुछ देख लें, मतलब कुछ भी चेंज करें। वॉक करने चले जाएं, गार्डन में चले जाएं, थोड़ी देर उस व्यक्ति से दूर हो जाएं जिसकी वजह से कुछ बात हुई ऐसी, थोड़ा डिस्टेंस बना लें, थोड़ी देर में अपना फ्रेश होके आ जाएं, नेचर के साथ जाएं। नेचर के साथ ज़्यादा अगर आप समय निकालते हो तो अब नेचर से क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स ही हमेशा आती हैं।
जो एनिमल लवर हैं वो उनके साथ खेल सकते हैं, जो छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और वहाँ से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। कुछ नहीं है तो अपने मौन में बैठ जाएं, शांत अपने अंदर देखें हलचल को। एक ये भी आप कर सकते हो कि आप शांत होके बैठ जाओ और अंदर जो भी, अब हर्ट तो हो ही गया है अंदर कुछ, म्यूट कर लें इंदु जी। अंदर शांत तो हो ही गया है, तो क्या होगा, सॉरी, अशांत हो गया है। तो अब उस अशांति को देखें कि मेरा अंदर कुछ हलचल मची हुई है, अब इसको मैं बस देख रही हूँ। ये नहीं सोचे कैसे ठीक करूँ, बस मौन होके बैठ गए, आपने रिएक्ट नहीं किया, बाहर कुछ बोला नहीं, और अब अपने मूड को बदलना है। तो हम सिर्फ चुपचाप देखेंगे। वो कहते हैं ना, जैसे मिट्टी वाला मटमैला पानी हो, किसी ने इसमें चम्मच से हिला दिया हो, अब चम्मच हिलानी बंद कर दिया आपने, तो क्या होगा, वो धीरे 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 नीचे मिट्टी बैठने लगेगी और पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। ऐसे ही जब हम मौन में बैठ जाएंगे, प्यार से, आराम से, चुप होके, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। और आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। ऐसे आप अफर्मेशन करें, बोलें, और देखोगे मन धीरे 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 शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता। बोल के देखिए, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। हम खुद के साथ, हमें पूरा अपने अपने जीवन को एक लैब बना ले, लेबोरेटरी होती है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट। ऐसे हम अपने जीवन के साथ हमें हमें खुद साइंटिस्ट हो जाना है, बन जाना है। सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, इसको अपने को खोजना भी कोई साइंटिस्ट का से बड़ा काम नहीं, छोटा काम नहीं है ये, इससे भी बड़ा काम है। जो खुद को ढूंढ लेता है, डिस्कवर कर लेता है, खुद को जान लेता है। तो एक्सपेरिमेंट करें, कैसे ठीक होगा, है ना। सत्संग में तो हम सुन लेते हैं, वो दूसरों के आंसर होते हैं, हम मेहनत ही नहीं करते कि कौन करे, चलो सुन ही लो, दूसरे ने आंसर दे दिया, हमने सुन लिया। खुद ढूंढो आंसर सारे अपने। और जब सच में ही नहीं समझ आ रहा, सच में ही नहीं कुछ समझ आ रहा, तो ही आप पूछो। पहले तो खुद ही अपना मंथन करो, क्या है कमी, कहाँ कमी आ रही है, क्या गलती है, या कहाँ मैं अटैच हो गई हूँ, कहाँ मेरा किसी व्यक्ति के साथ इतना वो संबंध गहरा हो गया है कि उसका हर दुख मुझे दुखी कर रहा है। तो डिटैच होना सीखें, पहले तो डिटैच हो जाएं उससे। हर व्यक्ति से डिटैच रहना है और प्रेम करना है, ये दोनों बातें एक साथ। डिटैच रहते हुए प्रेम करें, सही मायने में वो ही शुद्ध प्रेम है। अटैच रह के प्रेम करना हमें दुख देगा, डिटैच रहते हुए प्रेम करना हमें खुशी देगा, आनंद देगा। और एक आपकी साधना भी हो गई कि हम किसी एक व्यक्ति के साथ भी यदि डिटैच हो पाए, तो फिर तो आप पूरी दुनिया के साथ हो सकते हैं। एक बार की ही बात है, क्योंकि दुनिया के साथ तो हम अटैच हैं ही नहीं वैसे भी। और जिसके साथ हम अटैच हैं आज की डेट में, उसके साथ यदि डिटैच हो गए, अपनी समझ से, विवेक से, सत्संग से, ध्यान से, एक्सपेरिमेंट कर करके, कई बार गिरेंगे, फेल भी हो जाएंगे। होता है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेल हो जाते हैं, शुरू शुरू में असफल हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर करेंगे, फिर उससे उठेंगे, फिर करेंगे, करते ही जाएंगे जब तक कि वो स्थिति ना आ जाए कि जब सामने वाला कितना ही खराब बोल रहा है या सोच रहा है, हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हम फिर भी उसके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं, हम उसको आशीर्वाद ही दे रहे हैं, हमारे अंदर से तो प्रेम ही निकल रहा है फिर भी, और हम दुखी भी नहीं हो रहे, हमें सिर्फ करुणा ही आ रही है। यस, किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ हाँ जी। जी, मुझे करना। हाँ इंदु जी। एक्चुअली हाँ, जैसे ही हम किसी से भी संसार में डिटैच होते हैं, तो डिटैच होते ही, जैसे अभी आपने कहा था आंखें बंद करो, आंखें बंद करे तो मैं देख रही हूँ कुछ भी तो नहीं चल रहा। मैंने मन को ढूंढने की कोशिश करी, मन भी नहीं मिल रहा, ये हालत थी मेरी। और बस एक शांति में थी, मैंने वो कोई कपड़ा रखा था, कपड़ा हटाया और यहाँ पे मैंने अपने पैर फैलाए, तो बस कितना मैं जान दिया मैं देखती हूँ। और फिर बिल्कुल शांत, बिल्कुल। और
मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके लिए सच में कह रही हूँ कितना मैं थैंकफुलनेस में हूँ, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये होता है, खुद के साथ रहना ज्ञान की महिमा है। और खुद के गुरु खुद ही बनना है ना। बाहर का ज्ञान आपको मदद करेगा अपना ज्ञान प्रकट करवाने में। खुद खुद आपको ही अंदर से समझ आनी चाहिए, विवेक जागृत होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, क्या करना क्या ना करना, कैसे अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, ये आपको ही तय करना है। कोई दूसरा आपके बिहाफ पे निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप हो। आपको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे, और आप यूनिक हो। सबसे बड़ी बात, हम किसी की नकल नहीं कर सकते, है ना। बुद्ध बुद्ध थे, ओशो ओशो थे, जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, सब अलग अलग खुशबू, हर एक की अलग फ्रेग्रेंस है, अलग अंदाज, अलग जीवन, सब कुछ अलग। ऐसे हर व्यक्ति अलग है। तो जब भी कोई बुद्ध बनेगा, बुद्ध होगा, तो वो उसकी अपनी एक फ्रेग्रेंस होगी, अपना स्टाइल होगा, और आपका अपना है। हम किसी दूसरे, इवन बुद्धा की भी, हम किसी भी बुद्ध पुरुष की भी कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, उनसे एक समझ ले सकते हैं, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, उससे थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। कुछ चीज़ें तो तय ही हैं, वो चीज़ों की समझ ले सकते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा में टिकें। पर टिकना और कोशिश तो हमें ही करनी है, अपने आंसर खुद ही हमें ढूंढने हैं। बहुत सारे टेक्निक्स बताई जाती हैं, तरीके बताए जाते हैं। अब उसमें से हो सकता है दो चार आपके काम के हों, बाकी आपके काम के ना हो, क्योंकि आप अलग हो, आप यूनिक हो, है ना। जैसे किसी को ध्यान करना इजी लगता है, किसी को मंत्र जाप करना इजी लगता है, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाते मंत्र जाप, है ना। कुछ लोग नृत्य करते हैं, उनको वही इतना अच्छा लगता है, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाते नृत्य। अब हर व्यक्ति अलग है। हम किसी को जो नृत्य नहीं कर पाता, उसको ज़बरदस्ती क्यों कराना है नृत्य। ठीक है, उसका हो सकता है दूसरा कुछ मार्ग हो, उसका ध्यान मार्ग हो, वो ध्यान में जाए, प्रेम में जाए, सेवा में जाए। कुछ लोग सेवा ही कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग सेवा, उनके काम करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपना भी करेंगे, दूसरों का भी करेंगे, उनको उसमें खुशी मिलती है, तो वो निष्काम कर्म योग में चले जाएं, सेवा के भाव में काम करें। जो हो सके, जितना हो सके दूसरों की सेवा करें, है ना। पहले अपनी और फिर दूसरों की, और साथ साथ दोनों भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले अपनी ही करनी है, दूसरों की करनी वर्जित है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक समझ, अपना विवेक, कहाँ तक क्या करना, दूसरों की सेवा में अपनी सेवा भी शामिल होनी चाहिए, दूसरों की भलाई में खुद की भलाई भी होनी चाहिए। हाँ, और यदि दूसरों की भलाई में खुद को कष्ट देने में कोई कष्ट नहीं हो रहा, तो इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो अप टू यू। इसलिए आपको ही तय करना है कि आपकी सीमा रेखा क्या है। हर व्यक्ति अलग है। जैसे कोई वेट उठाते हैं, जैसे ना, कोई 10 किलो ही उठा पाता है, कोई 5 किलो, कोई 20 किलो। अब किसी को 20 किलो उठाने में भी लग रहा है कि कुछ नहीं उठाया, और कोई 5 किलो में ही किसी को बहुत भारी लग रहा है। तो हर व्यक्ति अलग है। तो हम किसी का ये नियम नहीं बना सकते कि सबको 10 किलो उठाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं नियमों को मत करो, नियमों में मत चलो दूसरे के। और स्पेशली जो दूसरा हमें नियम दे रहा है, वहाँ पे तो हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। हमें खुद के नियम खुद बनाने होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। हो सकता है कोई सुबह 4 बजे उठना उसको ईजी हो, कोई सुबह नहीं उठ सकता, वो तबीयत ही खराब हो जाए उसकी सुबह 4 बजे उठ के। तो हर व्यक्ति को खुद ही अपना मार्ग, अपने नियम, अपनी विवेक शक्ति से चलना है। किसी को कॉपी ना करें और खुद को टॉर्चर ना करें। अपने सहज मार्ग खुद ही ढूंढें कि जिसमें आपको शांति है, आपको आनंद है, आप अपनी आत्मा के निकट जा रहे हो। बस इतना ही तो सोच देखना है आपको, कि सही सही गलत यहीं पे तय हो जाएगा। यदि सब खूब बहुत सुंदर चल रहा है तो सब ठीक है, और यदि हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, हम खुश नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर वापस आ जाएं, फिर और अब एक्सपेरिमेंट करें। किसी की राय भी ले सकते हैं, है ना। जैसे होता है ना, हमारी
घर की समस्या नहीं सुलझती तो हम बाहर जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी भी करते हैं। तो ऐसे जब लगे कि हमें नहीं समझ आ रही तो दूसरे की राय ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। फिर भी राय लेने के बाद भी अंतिम निर्णय आपका ही होता है, चलना आपको ही है, करना आपको ही है। तो सबसे पहले एक स्वतंत्रता को फील करें, फ्रीडम को फील करें कि आप किसी के भी दबाव में नहीं हो, किसी नियमों के, कानून के, कोई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना पाप होता है, ये पुण्य होता है, इन सारी धारणाओं से पहले तो पीछे हट जाएं। क्योंकि कोई दूसरा हमारे बारे में कैसे बता सकता है कि क्या हमारे लिए क्या सही है, वो तो हमें ही तय करना है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है। तो आपको ही एक्सपेरिमेंट कर करके अपने लिए रास्ते बनाने हैं, अपने लिए ही अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना है, और दूसरे को दुख ना हो, यही तो नियम है बस एक, यदि है तो, कि मेरे किसी भी चीज़ से दूसरे को तकलीफ ना हो, यानी कि इंटेंशन ना हो मेरी। हाँ, अपने आप कोई दुखी हो रहा है अलग बात है, उसकी सोच ऐसी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारी कोई इंटेंशन ना हो कि मेरी जर्नी ऐसी ना हो कि मुझे किसी को दुख देकर, परेशान कर कर अपने रास्ते बनाने हैं, ऐसा नहीं, मंशा ना हो हमारी ऐसी। फिर सब ठीक है, सब सुंदर है, सब बढ़िया है। चलिए तो हम लोग ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा ही समय बचा है। आंख बंद कर लें, सब लोग म्यूट रखेंगे। दिनेश जी म्यूट कर लें आपका शायद, हाँ जी। तो आंख बंद करें, आंख बंद ही रखें और देखें भीतर कैसा महसूस हो रहा है। जो लोग ध्यान में ही थे पहले से ही, उन्हें एक अद्भुत शांति महसूस हो रही होगी, उस शांति को महसूस करें। सत्संग का मतलब ही यही है कि वो आपको निर्भर करता है, बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर होती हैं, बहुत सारी धारणाएं टूटती हैं, हटती हैं, मिटती हैं। हमें खाली होते जाना है, भरना नहीं है। नए नियम ना बनाएं, पुराने नियमों को छोड़ दें और एक स्वतंत्रता से अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेते हुए खुद के नियम बनाएं, खुद के लिए अपने रास्ते खुद चुनें और आगे बढ़ें। तो देखिए कितने आप निर्भर और हल्के फुल्के हो गए। जब आप छोटे थे तो समझ नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने आपको कुछ कुछ नियम दिए, ऐसे करो, ऐसे ना करो। ज़रूरी था, वो बच्चे थे हम, हमें नहीं समझ थी। पर आज जब हमें समझ है तो हमें अब अपनी समझ से चलना है, अपने विवेक से सब चलना है। क्या सही क्या गलत ये हमें ही तय करना चाहिए। हमारा विवेक बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। यदि हर व्यक्ति अपने विवेक से चले तो ये धर्मों के नाम पे कितने दंगे फसाद होते हैं, ये हो ही ना। क्योंकि हर व्यक्ति ये तो मानता ही है कि कारण कुछ भी हो, हिंसा कोई उत्तर नहीं है। दंगे फसाद होना या धर्मों के नाम पर कुछ भी हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर बैठते हैं, तो ये अज्ञानता ही है। यदि विवेक होगा तो कोई भी व्यक्ति दूसरे को दुख पहुंचा ही नहीं सकता। खैर, हमें क्या करना है, संप्रदायों से बाहर आ जाएं। एक होता है धर्म, एक होता है संप्रदाय। संप्रदाय है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये संप्रदाय हैं। और धर्म क्या है? धर्म एक ही होता है, आत्मा का धर्म। जब हम अपनी आत्मा में टिक जाते हैं तो ही सही मायने में हम धार्मिक हो जाते हैं। तब वो एक खुशबू जो फैलती है वो है धर्म। जो भीतर से ज्ञान उत्पन्न होता है वो है धर्म। और जो भीतर की
आत्मा जो कहती है करने को, वही है धर्म। तब आप किसी का बुरा ना कर सकते, ना सोच सकते, वो है धर्म। और जो बन पड़ता है आप सबके लिए करते ही हो, वो है धर्म, बिना भेदभाव के, जहाँ सारे भेदभाव गिर जाते हैं, क्योंकि आत्मा में कोई भेदभाव है ही नहीं। फिर हम ना तो हिंदू है ना मुसलमान, हम बस एक वननेस में है, इंसान है, शारीरिक तल पे इंसान है, मनुष्य है, और आत्मा के तल पे वननेस में है। बस यही धर्म है। फिर वहाँ ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना स्त्री, ना पुरुष, ना गरीब, ना अमीर, ना छोटा, ना बड़ा। सारे द्वैत जहाँ गिर जाते हैं, वो है असली धर्म। जब आप हो भी और नहीं भी, आप हो भी नहीं और हो भी। द्वैत वाला सब गिर जाता है और अद्वैत का जन्म होता है जब आपके अंदर से, तो ही आप द्विज होते हो। तब आपका एक नया जन्म होता है, आत्मा वाला जन्म। मन का, मन के तल पे आप मर जाते हो और आत्मा के तल पे आप अमर हो जाते हो हमेशा के लिए। कोई भी व्यक्ति जब आत्मा में टिक जाता है तो उसका जन्म मरण का साइकिल समाप्त हो जाता है, और उसके जो कर्मों का हिसाब किताब है वो भी शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि जो भी कर्म थे वो कहाँ से आ रहे थे? मन से आ रहे थे, ईगो से आ रहे थे। अब जब ईगो ही मिट गया तो सब हिसाब किताब उसी के साथ समाप्त हो जाता है। और उसका एक और कसौटी है कि जब आप माफ़ करना सीख जाते हो तो आपको भी माफ़ कर दिया जाता है। जब आप प्रेम करना सीख लेते हो अनकंडीशनल, तो परमात्मा भी आपको गले लगा लेता है, उसके आप हकदार हो जाते हो। जब आप शिकायत करना बंद कर देते हो तो प्रकृति को भी आपसे कोई अब शिकायत नहीं है, वो आपको किसी तरह का कोई दंड नहीं देती। तो कितना सिंपल है, कितना सरल। आंख बंद ही रखें और देखें अपने भीतर की निर्दोषता को, पवित्रता को। कैसा महसूस हो रहा है? एक निर्दोष बालक जैसा चित्त महसूस हो रहा है क्या? जब सब छूट जाता है तो भी कुछ शेष बचा रह जाता है। जो भी हमारी मान्यताएं हैं उसको सब डिलीट कर दें, सब। जो भी उधार का ज्ञान है सब डिलीट कर दें। जो भी हमारी एम्बिशंस हैं, फ्यूचर को लेके जो भी आपकी कल्पनाएं हैं, सब हटा दें। जो भी मान्यताएं हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, छोटा बड़ा, सब सब कुछ हटा दें, अपनी सोच से हटा दें बस। अब क्या शेष बचा? वही आप हो, बिल्कुल निर्दोष, दर्पण के जैसे चेतना जो सदा एक सी रहती है, समभाव।
स्थित प्रज्ञ, इसी को बोला गया। जो स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? यही है चेतना की अवस्था जहाँ पे स्थिरता है, मौन है, शांति है, प्रेम है, जहाँ कोई हलचल नहीं। अपूर्व शांति। अब हम सब मौन में, इसी मौन में बने रहेंगे 10 मिनट तक, या उससे लंबा भी, जितना आपके पास समय हो। चाहे तो शवासन में लेट जाएं, आंख नहीं खोलनी है। जो भी आपको पोस्चर लेना है ले लें। 10 मिनट तक बिना हिले डुले बैठ पाएं या लेट पाएं। म्यूट कर लें सुमित्रा जी। 10 मिनट तक हम मौन में रहेंगे हम सब। थैंक यू।